नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप तंत्रों के गुप्त यंत्रों के बारे में जानना चाहते हैं, यंत्र विद्या के चमत्कार जानना चाहते हैं, यंत्र विद्या के अनुभव जानना चाहते हैं, किस तरीके से अद्भुत ऐसे गुप्त जो तंत्र शास्त्र में वर्णित यंत्र रहते हैं वो सभी प्रकार के बाधाओं का नाश कर सकते हैं, सभी प्रकार के आर्थिक समस्याओं का नाश कर सकते हैं, सभी प्रकार की चीज़ों को आपको प्राप्त करा दे सकते हैं। अगर ऐसी अद्भुत यंत्र विद्या के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। और साथ में ही इसी वीडियो में तंत्र में वर्णित ऐसे गुप्त यंत्र हम बताएंगे जिसको आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को शांत प्रकार से बिना स्किप किए ज़रूर देखें, जिससे आप इन सभी चीज़ों के बारे में पता लगा सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। तो हम आगे की ओर चलते हैं। तो यंत्र रहस्य एक ऐसा रहस्य है जो अभी तक सभी साधक इसके बारे में सोचते हैं, उनको प्रश्न होते हैं। हमें भी बहुत सारे साधक ईमेल के माध्यम से यंत्र के बारे में पूछते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है साधक जो है वो दत्त यंत्र की, गणेश जी के यंत्र की, कृष्ण जी के यंत्र की, नवग्रह के यंत्र की, दश महाविद्याओं के ग्रंथ की उपासना करते हैं और इन यंत्रों के माध्यम से वो कुछ विशेष फल प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु विशेष कामना के लिए यंत्र शास्त्रों ने इससे भी बढ़कर असरदार और अद्भुत ऐसे यंत्र बताए हैं जिसके माध्यम से आपके सभी कार्य पूर्ण हो सकते हैं, सभी प्रकार के बाधाओं का नाश हो सकता है, सभी प्रकार के विपत्तियों का नाश हो सकता है। अगर हम यंत्र के शक्ति के बारे में आपको बताना चाहे तो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी जो यंत्र बनाकर लोगों को देते थे वो तो इतना ज़बरदस्त रहता था, उसमें इतनी ज़बरदस्त शक्ति रहती थी कि अगर कभी गलती से ज़मीन पर रखा जाए तो क्या हो जाता था, जलकर राख हो जाता था। वो सारा का सारा जो भी परिसर था वो क्या होता था, जलकर राख होता था। एक ऐसे ही साधक को उन्होंने यंत्र दिया था, उन्होंने एक कोने में रख दिया और वो भूल गए। दूसरे दिन जाकर देखा तो वो पूरा का पूरा कोना था वो जल गया था। इतना अद्भुत यंत्र शक्ति का प्रयोग वो करते थे। तो इससे आपको यंत्रों की शक्ति का पता चल गया होगा। अभी ये कार्य सिद्धि यंत्र क्या है और हमारे जो बाकी के यंत्र है उसमें क्या अंतर है। तो विशेष तौर पर तंत्र शास्त्र ये कहते हैं कि विशिष्ट देव की उपासना करने के लिए, विशिष्ट भगवान की उपासना करने आप जिन यंत्रों का उपयोग करते हैं उसे सामान्य यंत्र कहा जाता है, या फिर उसे क्या होता है कि उसे उस विशेष देवता की कृपा प्राप्ति यंत्र कहा जाता है। परंतु कामना सिद्धि के लिए जो यंत्र तंत्र शास्त्रों ने बताए हैं वो अत्यंत अलग है, जिसका आपने अभी तक शायद नाम नहीं सुना होगा। उसमें 2-3 यंत्रों के नाम हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहला है अद्भुत कार्य सिद्धि यंत्र है, दूसरा है संकल्प सिद्धि यंत्र है, तीसरा है चिंतामणि यंत्र है, चौथा जो है वो ऐसे ही एक गुप्त तंत्र प्रयोग यंत्र भी है जिसके माध्यम से विविध प्रकार से तंत्र प्रयोग किए जा सकते हैं और सभी प्रकार के बाधाओं का नाश किया जा सकता है। तो ऐसे जो यंत्र होते हैं वो सिर्फ गुरु कृपा से प्राप्त होते हैं, गुरु परंपरा से प्राप्त होते हैं। परंतु ये जो ज्ञान है वो विविध प्रकार से अद्भुत तरीके से कार्य करता है। सबसे पहले चिंतामणि यंत्र का एक अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद आगे के यंत्रों के बारे में आपको बताएंगे। तो चिंतामणि यंत्र ये अत्यंत गुप्त ऐसा यंत्र है, विशेष करके नाथ परंपरा में, दत्त परंपरा के उच्च वर्गीय साधकों में और साथ में ही उत्तर भारत में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। परंतु इसका जो उपयोग है वो कहीं पे भी किसी भी ग्रंथ में इसका वर्णन नहीं आता। अगर गलती से आया भी है तो इसका पूर्ण विधान सिर्फ और सिर्फ गुरु परंपरा से ही प्राप्त हो सकता है। चिंतामणि यंत्र के बारे में ये कहा जाता है ये जिस भी घर में होगा वहाँ पे कल्प वृक्ष के समान फल उसको प्राप्त होगा। जिस भी घर में ये दिया जाता है, गुरु कृपा के माध्यम से सिद्ध करके दिया जाता है, उस घर में दिशा और दशा बदल जाती है। नवग्रहों को ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक शक्ति मिल जाती है, अग्नि स्थिर हो जाता है, जो जल होता है वो भी स्थिर हो जाता है, पंचग्रह होते हैं उस घर के बदल जाते हैं। अगर ये बिजनेस की जगह पे रख दे तो अत्यधिक आपको लाभ होता है। ऐसे यंत्रों के माध्यम से कितने ही चमत्कार होते हुए हमने भी अपने आंखों से देखे हैं। तो हमारे गुरुदेव के पास एक ऐसे ही सामान्य साधक आया था, उनको साधना का जो भी फल था वो प्राप्त नहीं होता था। तो गुरुदेव ने कहा कि आपके कर्म दशा के अनुसार आप साधना तो करते रहे
परंतु आपको अगर इससे ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तो हम आपको एक यंत्र बना कर देते हैं। वो हमारे गुरुजी के बहुत ही खास थे, इसलिए वो हर किसी को तो यंत्र नहीं देते थे, परंतु कुछ विशेष साधकों को एक विशेष प्रकार के यंत्र जरूर देते थे। उसी में से एक वो साधक था। वो निष्ठा से हमारे गुरुदेव के पास आता था, उनसे वार्तालाप करता था, उनकी सेवा करता था। तो फिर गुरुजी ने एक बार खुश होकर उसको वो यंत्र दे दिया और कहा कि घर में जाओ, इस तरीके से अभिषेक करो और उसको खोलना नहीं है यंत्र को, और आपको क्या करना है, ये आपके दुकान जहाँ पे है वहाँ पे रख दीजिए और क्या होता है हमें बताइए। तकरीबन 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, वो साधक सिर्फ हफ्ते में एक बार आता, हमारे गुरुजी से कुछ 5 मिनट बात करता और चला जाता। धीरे धीरे वो 15 दिन में एक बार आने लगा। एक दिन तो 1 महीना आया ही नहीं। वो जब आया तो हमने उनको पूछा कि आप बहुत दिनों से आए नहीं, तो उन्होंने कहा कि आज हम मिठाई लाए हैं। तो उन्होंने सभी लोगों के लिए मिठाई लाई थी, वो मिठाई दे दी और गुरुजी के सामने भी उन्होंने जब उनके चरण स्पर्श करके नतमस्तक हो गए, उनको प्रणाम किया और सभी साधकों को एकत्रित करके उनका जो अनुभव सुनाया वो इस तरीके से ज़बरदस्त था कि उनकी जो दुकान थी वो पहले चलती नहीं थी। कुछ तंत्र प्रयोग का कारण था, उनके खेत में भी जो भी अन्न धान्य है वो ठीक से आता नहीं था, कम आता था, नहीं तो नुकसान हो जाता था। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो खेत में काम करते तो वो यंत्र खेत में जाकर रख देते और कार्य करते। उसके बाद जब वो दुकान में रहते तो दुकान में वो उसकी स्थापना करते। तो इस तरीके से उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि जब उनके 2 महीने के बाद खेतों की कटाई का समय आ गया तो वो क्या किया उन्होंने, तो वहाँ पे पूरा दिन वो उस यंत्र को लेकर बैठ गए, उस यंत्र के देवता को प्रार्थना की कि ये सारी चीज़ें करवाए और उनकी जो भी लागत थी वो दुगनी या तिगनी आ गई और जो उनका दुकान था वो भी अद्भुत तरीके से उनकी जो बिक्री थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो 5 गुना उनका उस समय का प्रॉफिट था। तो ये इतना ज़बरदस्त जो प्रभाव था वो उस यंत्र की वजह से उनको देखने को मिला और ये तकरीबन 2 या 3 महीने के अंदर का प्रभाव है। ऐसे तो हमने कई साधक देखे सिर्फ यंत्र धारण करने मात्र से उनके कार्य बनने लगते हैं, सभी प्रकार की ऊर्जाएं उनको प्राप्त होने लगती है। तो जो भी हम साधना के लिए इस्तेमाल करते हैं, दत्त यंत्र हो या बाकी की चीज़ें हो, उसका हेतु अलग रहता है, परंतु कार्य सिद्धि यंत्रों का हेतु अलग रहता है। तो ये हुई चिंतामणि यंत्र की बात। अब एक ज़बरदस्त तरीके का यंत्र है जिसे क्या कहा जाता है, उसे संकल्प सिद्धि यंत्र कहा जाता है। उस यंत्र पर ध्यान करते हुए जो भी संकल्प किया जाए उस संकल्प के माध्यम से सभी प्रकार के संकल्प सिद्ध करने का जो सामर्थ्य है वह यंत्र प्रदान करता है। ये भी अत्यंत गुप्त यंत्र है, नाथ परंपरा के साधकों को ये पता होगा या फिर जो गुरु कृपा के माध्यम से या गुरु एक विशेष परंपरा में आते हैं उन साधकों को भी इन यंत्रों के बारे में पता होगा। उसका भी यही है कि एक इंसान था जो साइकिल पर क्या करता था, न्यूज़पेपर बांटने का काम करता था। तो एक दिन ऐसे ही एक बाबा जी उनको मिले। उन बाबा जी ने क्या किया कि उनको कुछ चीज़ें मांगी, तो उन्होंने, इनके पास पैसे नहीं थे फिर भी उधार ला कर दिया। तो उन बाबा जी को इनका बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने ये यंत्र बनाकर इनको दे दिया। फिर ये यंत्र था, उनको उस यंत्र का वगैरह कुछ समझ में नहीं आता था। तो हुआ ऐसे कि वो इंसान जो थे वो हमारे पहचान वाले थे। तो एक दिन हम उनके घर के यहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी एक 5 मिनट की, ने कहा कि इसकी पूजा कीजिए। तो वो वही यंत्र था जिसके बारे में हम बता रहे हैं। हमें थोड़ा आश्चर्य लगा, फिर हमने देखा कि तो साक्षात भगवान उनकी सेवा से खुश होकर उनको साधु वेश में आकर वो यंत्र देकर गए थे, क्योंकि उससे जो वाइब्रेशन निकल रहा था वो इतनी ज़्यादा थी कि सामान्य साधक के हाथ से ऐसे वाइब्रेशन नहीं निकल सकते। कोई एक विशेष महात्मा होगा या फिर खुद भगवान आए होंगे और उन्होंने ही वो यंत्र उन तक पहुंचाने का कार्य किया। तो उस यंत्र की उन्होंने पूजा शुरू की। फिर उनको एक अचानक से विविध प्रकार से ऐसे ऐसे दिव्य अनुभव आने लगे कि वो हर रोज़ पूजा करते वक्त एक विशिष्ट चीज़ बोलते जो उस महात्मा ने उनको बताई थी। तो वो बोलते बोलते जब उस यंत्र की वो सेवा करने लगे तो धीरे धीरे उनको ऐसा आभास होने लगा कि उनको आगे जाकर जो भी चीज़ें होती है उनका थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगा। साथ में ही और एक चीज़ होने लगी कि उनको अच्छी नौकरी मिल गई। और उसके बाद उन्होंने, एक दिन ऐसा हुआ कि उसका जो मालिक था, जहाँ पे वो जॉब करते थे वहाँ का मालिक था, वो कहीं पे जाने वाला था। तो इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली और उसके बाद तकरीबन उस यंत्र की सेवा करते हुए जब 4 साल उनको बीत गए तो 4 साल बाद ऐसा माहौल था
कि उन्होंने खुद का एक अपना घर ले लिया। जो इंसान सिर्फ पैदल चलता था उसने एक अपनी गाड़ी खरीद ली, और साथ में ही उन्होंने जो भी उनकी दशा दिशा थी वो इतनी बदल गई कि आने वाले 5 साल में वो एक अच्छी तरीके से चीज़ें कर रहे थे। और साथ में ही आगे चल के उन्होंने बिजनेस वगैरह अपना शुरू कर लिया। इतना उनकी जो दशा और दिशा उन साधु महात्मा ने जब उनको यंत्र दिया उसके बाद हो गई। आज भी उस यंत्र को मानते हैं। उन्होंने एक बार वो यंत्र हमसे रिचार्ज भी करवाया और सारी चीज़ें हो गई। तो इस तरीके की से जो यंत्र शक्ति रहती है वो सभी प्रकार के आपके संकल्प पूर्ण करती है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करती है, सभी प्रकार के रोग नष्ट कर देती है। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने तो इतने जबरदस्त तरीके से संकल्प सिद्धि यंत्र का हो या फिर विशेष प्रकार के कार्य सिद्धि यंत्र का हो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। परंतु ये जो सारे यंत्र है वो तंत्र शास्त्र ने गुप्त ही रखे हैं। जो उन विशेष साधना करते करते उन यंत्रों तक पहुंच जाते हैं वही साधक उसके लिए क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। बाकी के लोगों के लिए, सामान्य साधकों के लिए वो यंत्र नहीं है। परंतु जो लोग सच में मुश्किल में हो, जो लोग सच में विविध प्रकार के हालात में हो, जो लोग विविध प्रकार की समस्या से गुजर रहे हो, उन साधकों ने यंत्रों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगर साधना के वजह से आपको अगर विशेष प्रकार से आपका संकल्प सिद्ध नहीं हो रहा तब जाकर गुरु को प्रार्थना करनी चाहिए। और अगर गुरु खुद यंत्र बना कर दे दे तो आपके लिए वो यंत्र धारण करने से अमोघ फल की प्राप्ति हो सकती है। ये विधि का विधान है, ये तंत्र शास्त्रों का विधान है। परंतु यंत्रों के बारे में चर्चा इतने छोटे अवसर पर नहीं हो सकती। इसके लिए और ज़्यादा वीडियोस की ज़रूरत पड़ेगी। आने वाले कुछ वीडियो में हम आपको यंत्र शक्ति के कुछ और चमत्कारों के बारे में बताएंगे, और साथ में ही हमने यंत्र विद्या जब सीखी तो हमारे यंत्र विद्या के अनुभव कैसे थे, हमने यंत्र विद्या के माध्यम से क्या अनुभूति ली, और क्या आप भी यंत्र विद्या की अनुभूति ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आने वाले वीडियो का जरूर इंतज़ार करें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।